and my channel is all about studies, health and online marketing. So I will be giving you tips regarding these three topics. If you want me to make another videos regarding these three topics, you can comment me in the comment box so I can make it for you all. So today my topic is preventive measures for heart disease. जैसे मैंने आपको लास्ट के वीडियो में बताया था कि हार्ट डिजीज़ क्यों होते हैं, हार्ट अटैक के इवन मैंने आपको डिटेल पूरा डीप इन्फॉर्मेशन दे दी थी उसके बारे में. अगर आपको वो वीडियोस देखने हैं तो यू कैन मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वो देख सकते हो वो वीडियोस. सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप हार्ट डिजीज़ से कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, अपने आप को कैसे आप बचा सकते हो, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं हार्ट डिजीज़ के. ऐसा कोई भी डिजीज़ जल्दी नहीं होता एक्सेप्ट कोरोना वायरस कि जिसका कोई दवा ना हो. तो वैसे ही हार्ट डिजीज़ के भी कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, इवन कोविड-19 के भी कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं. तो साथ ही साथ चलिए देखते हैं हम कोविड-19, अगर ये कोविड-19 के दौर में हार्ट अटैक पेशेंट्स को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं. सो लेट मी जंप टू माई स्क्रीन सो दैट आई कैन शो यू ऑल. So as you can see here, I am sharing my screen with you all. यहाँ हमने लिखा है प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर हार्ट अटैक. अभी हम स्टार्ट कुछ एक प्रोवर्ब से करेंगे. द ओल्ड एज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर अप्लाइज टू मैनी डिजीजेस. प्रिवेंशन जो होता है ना, मतलब प्रिवेंशन आपको अगर सपोज कोई ऐसी डिजीज हो रही है तो होने जो होगा उसके बाद आपको मेडिसिन खाना पड़ेगा, उससे बेटर है कि आप उसका प्रिवेंशन पहले से ही कर लो. ये थॉट का मीनिंग है. तो ये हार्ट डिजीज पे एप्लीकेबल होता है. हार्ट इज द मोस्ट वाइटल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी. आपको पता होगा हार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में. इट वर्क कंटिन्यूसली विदाउट स्टॉपिंग इवन फॉर अ सेकेंड. ये बात सच है. आप जब भी रात को दिन में जैसे 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 कभी भी आप अपने हार्ट बीट चेक करोगे तो वो चलता ही रहता है 24 घंटे. If it stops even for a second, man would die. हाँ, ये बात सच है कि अगर वो एक सेकेंड के लिए भी अगर गलती से भी रुक जाए तो जो भी इंसान है उसके मरने के चांसेस हो जाते हैं. आई कैन से दैट. सो द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स कमेंसेस एट एन अर्ली एज इन द पर्सन्स लाइफ. तो ये मैंने आपको हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, जिन्होंने मेरा ये वीडियोस देखा है पहले के, उन्हें समझ जाएगा. ये हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स वो वैसे होते हैं, क्यों होते हैं, मतलब पर्सन्स के लाइफ में काफ़ी पहले से ही स्टार्ट हो जाते हैं हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स. एंड दस इट इज़ नेसेसरी टू कल्टिवेट प्रॉपर ईटिंग एंड लिविंग हैबिट्स. और इसी के लिए हमें अपने आदतों को बदलना चाहिए. खाने के, जैसे रहने के, सेडेंट्री लाइफ थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अटेम्प्ट्स राइट फ्रॉम द बिगनिंग टू अवॉइड हार्ट डिजीज़. आपको अपने हार्ट डिजीज़ को अवॉइड करने के लिए बहुत स्टार्टिंग से आपके प्रिवेंट करना चाहिए आपको. मतलब इवन यू कैन से फ्रॉम टीनेजर आपको कभी भी, मतलब जैसे आप थोड़ा 30s के ऊपर जाने लगते हो तो आपको प्रिवेंशन लेना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. सच प्रिवेंशंस आर नोन एज प्राइमरी प्रिवेंशंस. अभी ये जो प्रिवेंशंस आप स्टार्टिंग से लेते हो इसे प्राइमरी प्रिवेंशन कहा जाता है, बिकॉज वो प्राइमरी प्रिवेंशन यानी वो डिजीज़ होने से पहले वाला प्रिवेंशन है वो, इसलिए उसका नाम प्राइमरी प्रिवेंशन रखा है. सो देर आर 3 मेन फीचर्स ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन. चलिए देखते हैं कौन से 3 मेन फीचर्स है ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन. सो द फर्स्ट फीचर इज कल्टिवेटिंग प्रॉपर ईटिंग एंड लिविंग हैबिट्स. वो मैंने आपको पहले ही बताया, आपका रहन सहन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये डिजीज़ में. आप कैसे रहते हो ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होता है ये सारी डिजीजेस पे. सो द सेकेंड थिंग इज डूइंग फिजिकल एक्टिविटीज़. मैंने आपको बहुत हर बार जितने भी वीडियोस मैं आपको डिजीज़ के ऊपर बनाऊंगी तो मैं आपको यही कहती हूँ कि फिजिकल एक्टिविटीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द पर्सनस लाइफ. और कैसे फिजिकल एक्टिविटीज़, अगर आपको फिजिकल ज़्यादा एक्सरसाइज करने का मन नहीं होता है तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो. सो थर्ड थिंग इज कीपिंग स्मोक एंड अल्कोहल अवे फ्रॉम यू. आपको स्मोक, अल्कोहल ये सारी बुरी आदतों से दूर रहना है, तभी आप अपने डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हो, अपने आप को डिजीज़ों से. तो वैसे ही ये 3 प्राइमरी मेजर्स है, ये आपको बहुत स्टार्टिंग से एप्लीकेबल करना है अपने ऊपर, तभी ये आपका प्राइमरी प्रिकॉशन एज अ प्राइमरी प्रिकॉशन आता है. सो अब आया ये प्राइमरी प्रिकॉशंस, यानी जिसको नहीं हुआ है वो ये सारे प्रिकॉशंस ले सकते हैं. बट सपोज जिसका हार्डनिंग ऑफ वेसल स्टार्ट हो गया है उनके लिए क्या, उनके लिए भी तो कुछ प्रिवेंशंस होते होंगे. सो इसके लिए इवन एट क्रिटिकल यानी मैंने आपको दिखाया था वो स्टेजेस वो लास्ट वीडियो में, तो आप वो देख सकते हो, उसमें आपको समझेगा. इवन एट क्रिटिकल स्टेज ऑल्सो मेजर्स कैन बी टेकन टू प्रिवेंट अ हार्ट अटैक.
एंड इट इज नोन एज द सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब इसे सेकेंडरी प्रिवेंशन क्यों कहा जाता है, इससे आप ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा थोड़ा बहुत, बिकॉज वो आपको हार्ट अटैक हो उसके बाद का प्रिवेंशन होता है। इट कमेंसेस एट एन एडवांस एज, ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस एज में आपको कमेंस करना पड़ता है। फीचर्स ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब सेकेंडरी प्रिवेंशन के प्रिवेंशन क्या है? द फर्स्ट थिंग इज टू स्लेकन द पेस ऑफ वर्क। आपको जितना भी आपका काम है ना, बहुत ज़्यादा सपोज आपको काम है, आप दिन में कम से कम 16 आवर्स काम करते हो सपोज, सो अगर आप 16 आवर्स काम करते हो तो आपका जितना भी वर्कलोड है उसे आपको रिड्यूस करना होगा धीरे धीरे करके। बिकॉज अगर आपका वर्क रिड्यूस होगा, वर्क का जो भी लोड है वो रिड्यूस होगा, तो आपका स्ट्रेस अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाएगा और उसकी वजह से आपके हार्ट डिजीज के आगे के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो सेकेंड थिंग इज टू मेक नेसेसरी चेंजेस इन साइकोलॉजिकल एटीट्यूड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका साइकोलॉजिकल एटीट्यूड काफ़ी पॉजिटिव होना चाहिए। द थर्ड थिंग इज टू गिव अप स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। मैंने आपको प्राइमरी प्रिकॉशंस में भी ये आता है, सेकेंडरी प्रिकॉशंस में भी आता है, क्योंकि बट प्राइमरी प्रिकॉशंस में अवे रखने को कहा था और इसमें आपको छोड़ने के लिए कहा गया है, बिकॉज स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। फोर्थ थिंग इज टू कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर। आपको ब्लड प्रेशर काफ़ी आपका नॉर्मल रखना है, जैसे आपको सॉल्ट वगैरह की चीज़ें थोड़ी अवॉइड करनी है, आपके गुस्से को एकदम कंट्रोल में रखना है। ऐसी सारी चीज़ों से आपका हाई ब्लड प्रेशर काफ़ी लो हो जाएगा। सो द फिफ्थ थिंग इज टू कंट्रोल डायबिटीज़। आपको अगर डायबिटीज़ है तो उसे कंट्रोल करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड द सिक्स थिंग इज टू रिड्यूस लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ये सारे सेकेंडरी प्रिवेंशन है जो आप अगर इनको आप अपने लाइफ में एप्लीकेबल करते हो तो आपके आगे के हार्ट डिजीज के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। सो प्रिवेंशन ऑफ कार्डियक अरेस्ट एंड SCD। आपको पता होगा कार्डियक अरेस्ट, फॉर अ सेकेंड द हार्ट बीट स्टॉप्स, सो उसमें कार्डियक अरेस्ट दिया जाता है। सो द प्राइमरी प्रिवेंशन आर हाई रिस्क पेशेंट्स ऑफ एडवांस्ड हार्ट डिजीज विथ लो EF एंड अदर रिस्क मार्कर्स। सो ये सारे हाई रिस्क होते हैं, ये जो भी मतलब हाई मार्कर्स हैं कार्डियक अरेस्ट, ये सब काफ़ी ज़्यादा हार्ट डिजीज के लिए हार्मफुल होते हैं। लेस एडवांस्ड कॉमन और अनकॉमन स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीजेस, स्ट्रक्चरली नॉर्मल हार्ट, सबटिल और माइनर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज और जेनेटिकली बेस्ड मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर्स दैट एस्टैब्लिश रिस्क ऑफ वेंट्रिकुलर अरिथमियाज। जनरल पॉपुलेशन, ये सारे कुछ प्राइमरी प्रिवेंशन के हैं। अगर आपको कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो मतलब ये बेसिस है, कॉजेज है, ये क्यों होते हैं। सो सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंट इवेंट्स इन सर्वाइवर्स ऑफ कार्डियक अरेस्ट और पल्सलेस VT और अदर सिम्टोमेटिक टेकाइकार्डियस कंसिडर्ड लाइफ थ्रेटनिंग। ये सारे कॉजेज काफ़ी ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। सो फाइनली व्हाट आर द रिकमेंडेशंस फॉर अ हार्ट पेशेंट इन COVID-19। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था तो उसके लिए भी हम देखते हैं, चलिए। वाइल द कोरोना वायरस पैंडेमिक इज अ कॉज फॉर कंसंट्रेशन एंड कंसर्न फॉर द एंटायर वर्ल्ड, अ पेशेंट विद अ नोन हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन एंड कार्डियक डिजीज हैव टू बी इवन मोर केयरफुल। ये हाइपरटेंशन यानी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाले प्लस कार्डियक डिजीज जिनको है यानी हार्ट से रिलेटेड जिनको भी डिजीजेस हैं, उन्हें ये कोरोना वायरस यानी ये COVID-19 के पेंडेमिक में काफ़ी ज़्यादा कंसर्न अपने आप के बारे में होना चाहिए। इन्हें हर एक चीज़ पे कंसंट्रेट करना चाहिए अपने ऊपर। सो आई वुड अर्ज ऑल कार्डियक पेशेंट्स टू फॉलो बेसिक प्रिवेंटिव मेजर्स such as social distancing, hand washing and prudent use of upper respiratory protection to prevent contracting the disease and avoiding any adverse outcome. सो आपको इससे समझ गया होगा कि काफ़ी कॉमन सी चीज़ें जो हमें नॉर्मली करनी है COVID-19 में। एक्चुअली सोशल डिस्टेंसिंग जितना हो सके अवॉइड करो, घर के बाहर जाना, हैंड वॉश, ये सारी, और अपर रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन यानी आपको मास्क डालना है, तो इससे आपका अपर रेस्पिरेटरी जो भी पोर्शन है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। सो यूज टू फाइट, अगर आपको फाइट करना है, हार्ट डिजीज़ हो प्लस आपको कोरोना से फाइट करना है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा उसके लिए मायने रखती हैं। वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली, मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग, अवॉइडिंग टचिंग योर फेस, कवर अप टू प्रोटेक्ट अदर्स, सीक मेडिकल एडवाइजरली, स्टे एट होम, स्टे इन्फॉर्म्ड। सो दिस आर दी सम कॉजेज एंड आप कैसे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हो COVID-19 में इफ़ यू आर अ हार्ट पेशेंट, और हम कैसे ये हार्ट पे कैसे क्योर कर सकते हैं, कौन से प्रिवेंशन मेजर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं जितने डिटेल में बता सकती थी मैंने आपको बता दिया है, एंड आई होप इट विल बी यूजफुल फॉर यू ऑल।
So if you like my channel, please like, share and subscribe it so I can make another videos for you all. So thank you for watching. Bye bye.